वंदो ज्ञानानंद करी नेमि चंद गुण कंद। माधव वंदित विमाल पद पुण्य पयो निधि नंद। ई विधि मंगल करनित सब विधि मंगल हो। होत उदंगल दूर सब तम ज्यो ज्ञान ज्यो। आज अपन लोगों ने गृहस्थ अवस्था छोड़कर मुनि पद अंगीकार करने का मन बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? और अगर नहीं बनाया तो फिर छठवा गुणस्थान नहीं पढ़ सकते अपन। यानी ये गुणस्थान है ना, ये चढ़ते परिणामों को बताते हैं। कौन से परिणाम को? चढ़ते परिणाम। तो जो भी जीव मोक्ष मार्ग में अपनी प्रगति चाहता है, उसे गुण स्थानों के साथ साथ, गुण स्थानों के ज्ञान के साथ साथ अपनी विशुद्धि को भी बढ़ाते रहना चाहिए। बराबर। पांचवें गुण स्थान में हमने समझा कि 11 प्रतिमा होती हैं, व्रत होते हैं, समानता क्या है, असमानता क्या है, वगैरह वगैरह। और इससे पहले के गुण स्थानों में हमने ये निर्णय भी किया कि ये जो पांचवा गुण स्थान है, ये गुण स्थान गृहस्थ अवस्था का आखिरी गुण स्थान। बराबर। इसके बाद नमो लोहे सब साधम। यानी हम कहाँ जाते हैं? जैसे ही पांचवें गुण स्थान को पार करते हैं तो ये समझ लो पांचवी गति का क्या कहते हैं ना, रॉकेट लॉन्चर मिल गया। मुनि पद यानी पंचम गति का रॉकेट लॉन्चर। कि अब इतनी तेजी से आपको आपके कर्म दूर होंगे, इतनी तेजी से आप मोक्ष मार्ग में बढ़ोगे कि अधिकतर भावलिंगी पद को पाकर के संसार का दो चार पांच भव से ज्यादा भव रहते नहीं। शास्त्रों में हालांकि 32 भव का विधान है, लेकिन वो भी बहुत कम। जैसे कि सम्यक दर्शन के बाद अर्ध पुद्गल परावर्तन, ये रेयरली होता है। सामान्य रीति से तो जिसने उचित भावलिंग को पा लिया, वो अल्प स्वल्प काल में 8-10 भव के अंदर अंदर मोक्ष को पा ही जाता। करना युग जाएगा तो वो जरूर 32 भव की बात कहेगा, लेकिन मोटा मोटी अपन बात करें, एवरेज बात करें, तो ये बात है। इसीलिए मुनि पद अत्यंत महिमाशाली, मुनि पद महा आनंददायक है, मुनि पद पुरुषार्थ का सुमेरु है। और ऐसे उस मुनि पद की तलेटी में भी अगर हम खड़े हो जाएंगे तो भी हमें अंदर में वैराग्य, भक्ति और ज्ञान का संचार होने लगे। ये नियम। क्योंकि एक बार आप मुनियों का स्वरूप विचारना तो चालू करो, विचारते विचारते अपने आप आपको लगेगा कि ओह देखो वो कितने ऊपर और हम कैसे, तो अपने आप आपकी शक्ति बढ़ेगी। जगत में नहीं किया हमने दिखावा कि किसी धनपति को देखकर और धन कमाने की इच्छा हुई, किसी ज्ञान वाले को देखकर और ज्ञानार्जन की इच्छा हुई, किसी भी, मतलब ऐसे सब चीज जैसे देख देख कर करते हैं ना। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी हमने मुनियों को और ज्ञानियों को देखना चालू नहीं, जगत के जीवों को देखना चालू किया। इसीलिए जगत के जीवों के जैसे बनने की इच्छा बार बार हो जाती। ज्ञानियों को देखना चालू करते तो ज्ञानियों के जैसे बनने की भावना होती। समझे कि नहीं समझे? ये इसका मार। थोड़ा छठवें गुलिस्तान के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी तो हो ही गई होगी। अपन अब उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। कौन पढ़ेगा? हैं? आ, मेरे मन में था ही आज की मीना बहन का हाथ सबसे पहले उठेगा, तो ये उनकी मुख मुद्रा बता रही थी उनकी याद नहीं पड़ूंगी। चलिए उनके उत्साह को बराबर रखते हैं और उनको पढ़ने का चांस देते हैं।
इनके चेहरे पे जो उत्साह दिखता है ना, एकदम एक छोटे बालक की बात ही दिखता है कि नहीं हम पढ़ेंगे, ऐसा उत्साह। अच्छा है मोक्ष मार्ग। बराबर। हम्म, बढ़िया बात। प्रवीण લઈ લેજો તો. हाँ हाँ, चल। Hello, we are not available now. Please leave your name. ઓકે, પ્રમત વિરત ગુણસ્થાન. છઠ્ઠા ગુણસ્થાનનું નામ પ્રમત વિરત ગુણસ્થાન છે. આ ગુણસ્થાન ભાવલિંગી મુનિરાજનું છે. જેમ બીજું સાસાદન ગુણસ્થાન છઠ્ઠા, પાંચમા કે ચોથા ગુણસ્થાનથી નીચે પડતા સમયે જ હોય છે, તેમજ છઠ્ઠું પ્રમત વિરત ગુણસ્થાન પણ સાતમા અપ્રમત વિરત ગુણસ્થાનથી નીચે ઉતરતા સમયે જ થાય છે. આ સાર્વકાલિક તથા સાર્વદર્શિક નિયમ છે. જેવી રીતે કોઈ પણ જીવ મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનથી સાસાદન ગુણસ્થાનમાં નથી આવતો, તેવી જ રીતે મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનથી લઈ દેશ વિરત સુધીના આ પાંચે ગુણસ્થાનોથી કોઈ પણ જીવ ચઢીને આ પ્રમત વિરત ગુણસ્થાનમાં ક્યારેય પણ નથી આવતો. બરાબર. જેમ બીજા ઓકે વાંચું? હા, વાંચો વાંચો. જેમ બીજા ગુણસ્થાનની પ્રાપ્તિ મહાનતાની નિશાની નથી, તેમ પ્રમત વિરત ગુણસ્થાનની પ્રાપ્તિ પણ મહાનતાની નિશાની નથી. છતાં છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં આવવું સપ્તમ ગુણસ્થાન વર્તી ભાવલિંગી મુનિરાજનું અનિવાર્ય અંગ છે. છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં આવવાનું કોઈ પણ મુનિરાજ ટાળી નથી શકતા. બીજા ગુણસ્થાનની અપેક્ષાએ આ છઠ્ઠા ગુણસ્થાનની એ વિશેષતા છે કે સાસાદન ગુણસ્થાનથી જીવ નિયમથી નીચેના મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં ગમન કરે છે, પરંતુ પ્રમત સંયતથી નીચેના કોઈ પણ ગુણસ્થાનમાં જવાનો ત્રિકાળ નિયમ નથી. जो छठा अट्ला समझ। हाँ, इसमें क्या किया गया है, दूसरे गुणस्थान के साथ छठे गुणस्थान की तुलना की। ठीक है। अब तुलना में क्या कॉमन बात आई? तुलना में एक कॉमन बात तो ये आई कि ये दोनों गुणस्थान डाउन स्टेयर वाले गुणस्थान, अपस्टेयर नहीं। यानी नियम से नीचे की तरफ जाते टाइम पर ही ये गुणस्थान होते हैं। जैसे दूसरा, ऐसे ही छठ। दूसरे नंबर की बात कि जैसे दूसरे गुणस्थान में आना ये कोई महानता की निशानी नहीं, ये चौथे से चूकते हैं तो दूसरे में आते हैं। सेम छठा गुणस्थान में आना भी कोई महानता की निशानी नहीं। हालांकि बड़े बड़े महान काम छठे गुणस्थान में हुए, ये समय सार छठे गुणस्थान में लिखा गया, ये गोमटसार छठे गुणस्थान में लिखा गया है। उपदेश, करुणा, द्वादशंग की रचना, ये सब छठे गुणस्थान की बात है। यानी महान में महान काम छठे गुणस्थान में हो रहा है, लेकिन छठा गुणस्थान महान नहीं। बराबर। समझे कि नहीं? ये तो वही बात है कि जैसे जेल में बैठकर बहुत सारे लोगों ने किताबें लिख दी। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य जेल में लिखा। इसके ईसाइयों की कोई बाइबल है, उसका अनुवाद भी मार्टिन लूथर ने वहां पे किया, जेल में किया। जेल में बैठ के बहुत सारी किताबें लिखी गई, महान महान रचनाएं हुई। इसका ये मतलब नहीं कि जेल जाना अच्छी बात, ये तो उपयोग कर लिया उन्होंने। ऐसे ही सातवें गुणस्थान से अगर मुनिराजों की चॉइस पूछी जाए, चॉइस कि भाई क्या छठे गुणस्थान में जाना चाहते हो, तो क्या बोलेंगे? ना भाई ना, हमारा प्रयास तो हर बार श्रेणी चढ़ने का ही होता है। कोई मुनिराज इसके लिए प्रयास नहीं करते कि चलो ठीक है, चलो एडजस्ट कर लेंगे, छठा सातवां मेंटेन कर लेंगे।
बराबर। हाँ, हर बार उनका एक ही प्रयास होता है श्रेणी चढ़े, लेकिन नहीं चढ़ पाते। हाँ बोलिए दिनेश। गणधर भगवंत कौन से गुण स्थान पे रहेंगे? दोनों में। गणधर भगवान है तो मुनिराज ना। अच्छा, हाँ, छठे में ही छठे नीचे साथ में। जाएंगे नहीं, और ऊपर ऐसे व्यवस्थाओं के साथ जा सकते नहीं। हाँ छठा सातवां हाँ, ही, छठा सातवां। अच्छा। हाँ, तो समझिए। तो दो बात है कि महानता की निशानी नहीं है, लेकिन महान महान काम। तीसरे नंबर की बात ये बताई, ये थोड़ी असमानता के रूप में बताई, कि एक अंतर है दूसरे और छठे में। कौन सा? कि दूसरे वाला नियम से पहले में जाता है, यानी नीचे की तरफ ही जाता है, लेकिन छठे वाले नीचे की तरफ जाएं ऐसा कोई नियम नहीं है। बल्कि सामान्य नियम ये है कि जो मुनिराज होते हैं वो छठे और सातवें का झूला झूलते। क्या शब्द आता है? झूला झूल, हिचका खाना। कि यहाँ सातवें में, यहाँ छठे, यहाँ सातवें में, यहाँ छठे। तो दूसरे से नीचे जाया जाता है, जबकि छठवे से आइडली सातवें छठवें सातवें छठवें सातवें हुआ जाता है। और अगर कभी डाउन हो तो फिर वो नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन वो अलग मैटर है। सामान्यता तो ये। और एक और इम्पोर्टेंट बात आई कि छठवां गुणस्थान होना कंपलसरी है, अनिवार्य। कोई भी जीव हो, अगर वो अगर वो मुनि है तो कंपलसरी उसे छठवे में आना ही आना होगा। यहां तक शास्त्रों में कहा कि जो भरत चक्रवर्ती हैं, जिन्होंने अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान ले लिया, तो अंतर्मूर्त में भी कईयों बार छठवे में गए, कईयों बार सातवें में गए। ऐसे कईयों बार छठे सातवें में आते आते उनको केवल ज्ञान हुआ। बोले उनको तो अंतर्मूर्त में हो गया। बोले हाँ, वो बड़ा गुण अंतर्मूर्त, ये छोटा अंतर। समझ में आया कि नहीं? नितिन भाई, कंचे खेलते थे ना, कंचे। तो कंचे खेलने के आगे करने के लिए पहले कहाँ लेके जाते थे? ऐसे 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 थोड़ी मार देते थे। ऐसे ऐसे करते थे, फिर यूं लेके जाते थे और फिर मार देते। तो यही जाना क्या है? छठा गुण स्थान। और फिर आगे करना सातवां गुण स्थान। मतलब ये ऐसा नियम है। हाँ, ऐसा नियम है। बराबर ना? तो ये बात यहाँ पर आई। आगे थोड़ा देखते हैं, पढ़ते हैं, चलो। સાર્વદેશિક નું મીનિંગ શું છે? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल बधी जगह जे पर। चलो આગળ વાંચો। છઠ્ઠા ગુણસ્થાનથી નીચે કોઈ પણ ગુણસ્થાનમાં ગમન કર્યા વિના પણ આ ભાવલિંગી મુનિરાજ છઠ્ઠાથી સાતમા અને સાતમાથી છઠ્ઠામાં જવું આવવું કે આવવું જવું સતત કરતા થકા સાતિશય અપ્રમત થઈને શ્રેણી માંડી સિદ્ધ ભગવાન પણ થઈ શકે છે. પ્રમત સંયત ગુણસ્થાનના પરિણામોની અર્થાત શુભ ઉપયોગ રૂપ બાહ્ય મહાવ્રત આદિની ઉપાદેયતા ભાવલિંગી મુનિરાજોને બિલકુલ પણ રહેતી નથી, કારણ કે એમનું મુખ્ય લક્ષ્ય તો સતત પૂર્ણ શુદ્ધતાને પ્રાપ્ત કરવાનું જ હોય છે. છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં ભાવલિંગી મુનિરાજ અપ્રમત સંયતથી આવે તો છે પ્રત્યેક અંત મુહૂર્તમાં, પરંતુ જ્યારે જ્યારે છઠ્ઠામાં આવે છે તો શીઘ્ર જ સાતમા અપ્રમત સંયત દશામાં જ જવાનો બુદ્ધિપૂર્વક પુરુષાર્થ કરે છે. પ્રમત દશામાં જામી રહેવાનો નથી. અન્ય શબ્દોમાં એમ કહી શકાય કે જેને પ્રમત સંયત એટલે શુભ ઉપયોગની મહિમા આવી જાય તો તે જીવ નિયમથી મિથ્યાત્વી થઈ જાય છે. શ્રાવક અથવા મુનિરાજ કોઈ પણ સાધક જીવને પોતાના
ત્રિકાળી નીચ શુદ્ધ આત્માની ઉપાદેયતા છૂટીને કોઈ પણ શુભ અશુભ પરિણામ અથવા બાહ્ય મન વચન કાયારૂપ ક્રિયાની મહિમા ઉપાદેયતા આવી જાય તો તેમનો મોક્ષ માર્ગ નિયમથી છૂટી જાય છે. આમ નિશ્ચિત રૂપથી समझવું જોઈએ. इतना समझते हैं जरा। बड़ी अच्छी बात यहाँ पे की कि छठा गुण स्थान जो है वो छठा गुण स्थान शुभोपयोग का गुण स्थान है। कौन से उपयोग का गुण स्थान है? शुभोपयोग का। साधक दशा में एकमात्र छठा गुण स्थान ही ऐसा है जो 100% शुभोपयोग का गुण स्थान है। क्या बोला? ये लाइन ख्याल में आई? साधक दशा फ्रॉम यानी चौथे से लेकर 12वें तक, इन सब गुण स्थानों में एकमात्र ये छठा गुण स्थान ऐसा है जो मात्र और मात्र शुभोपयोग का गुण स्थान। क्यों? क्योंकि चौथे और पांचवें में तीनों उपयोग रहते हैं और सातवें से ऊपर में मात्र शुद्धोपयोग रहता। यानी यही एकमात्र ऐसा गुण स्थान है जो 100% शुभोपयोग वाला है। इतना क्लियर हुआ? चलो अच्छी बात। अब उसके आगे देखो, समझते हैं कि जो शुभोपयोग का गुण स्थान है इसमें दीक्षा दे रहे मुनिराज, ग्रंथ लिख रहे, आहार कर रहे, इतने सारे काम करने पर भी उन्हें उसकी महिमा नहीं आती। अब वो आ गए हैं तो वो सब काम हो भी रहे हैं, उसका निषेध नहीं कर रहे, लेकिन निषेध होना और महिमा आना बहुत अलग। बराबर? जैसे जैसे कोई एग्जाम दे रहा हो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम, 10th का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो, IIT IIM वगैरह का एग्जाम हो। अब उस एग्जाम में उसे प्यास लग रही है और अगर पानी पीने के लिए इन केस अगर रूम में नहीं आवे पानी, तो क्या पानी पीने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? रूम के बाहर जाना पड़ेगा। बराबर? अब वो उसकी इच्छा पूछी जाए, तो इच्छा पूछी जाए तो बोले भाई पानी पीना चाहते हो क्या? बोले कि हम पानी तो, पहले नंबर तो पानी की भी जरूरत ध्यान नहीं जाना चाहिए। बोले कि लिखने में इतना कंफर्टेबल रहे कि लिखता ही रहूं लिखता ही रहूं। लेकिन अगर पानी पीने का मन हो तो चेयर पे आ जानी चाहिए, क्योंकि उसमें 2 मिनट भी कटे। और कोई कंपलसरी जैसे बाहर ही जाकर पीना हो तो ऐसे जाएगा जैसे मान के चलो आंधी सा जाएगा और तूफान सा आएगा। अगर उसे क्वेश्चन आंसर आते हो, और नहीं आते हो तो क्या होता है? धीरे धीरे जाएगा, थोड़ी देर रुकेगा, कोई एक आध दूसरा आ जाए उससे पूछ लूं। ऐसा होता है कि नहीं होता? एग्जाम वगैरह में खूब हुआ होगा आपके साथ। आपने नहीं किया होगा, आप बताने वाले की पार्टी में। बराबर? लेकिन हम जैसे मूर्ख लोग कोई हों, बराबर, समझे, तो उसको तो क्या रहेगा कि आगे पीछे घूमता रहेगा, 2 मिनट की बजाय 10 मिनट। कई बार तो टीचर को पहुंचाना पड़ता, जाओ जाओ देखो वो पानी पीने गया है कि हैंडपंप खोदने गया है। अभी तक आया ही नहीं। तो ये कौन करेगा? जिसे उत्तर ना आता। जिसे उत्तर ना आता हो वो पानी पीने को आनंद का कारण माने और इसमें खूब आराम से समय व्यतीत करेगा। बराबर? समझे कि नहीं? लेकिन जिसे उत्तर आता हो और पेपर पूरा करने का भाव जिसके अंदर में हो, उसको तो 1 मिनट भी बर्बाद नहीं, वो जाना नहीं चाहता। मैंने 2 लेवल बताए ना। पहले नंबर तो ये चाहता है कि भूख प्यास आदि के विकल्प ही ना हो, और अगर हो तो पानी वगैरह तुरंत टेबल पर आ जाए, जिससे 2 मिनट ही बिगड़े, ज्यादा समय ना बिगड़े। बाहर जाने का तो अगर एकदम बिल्कुल रहा नहीं जाएगा, जब उसे लगे जब चक्कर आ जाएगा। अगर अब मैंने पानी नहीं पिया तो मेरा डिहाइड्रेशन हो जाएगा,
बेभान हो जाऊंगा, उसी कंडीशन में जाता है और फटाफट पानी पीकर वापस। अब मुनिराजों का छठा गुणस्थान मतलब पानी पीने का गुणस्थान, समझे? मेन टास्क उनका क्या है? सातवां गुणस्थान, उसमें ही रहना चाहते, उसमें ही आनंदित रहते, उसके लिए प्रयास करते, क्योंकि उसके ही द्वारा वो सिद्धत्व को पा सकते। बाकी छठे गुण स्थान में हम कितने ही महान काम कर लें, लेकिन वो छठे गुण स्थान के सारे काम पुण्य बंध आदि का कारण बन के अल्टीमेटली संसार में ही कारण बन। इसीलिए कोई भी अगर जीव होगा, जो मुनि होगा, वो छठा गुण स्थान में और छठे गुण स्थान के शुभ राग आदि में संतुष्ट नहीं होता। लेकिन ये भी तय बात है कि अगर लंबा एग्जाम हो तो पानी भी पीता है, अन्य और कोई काम भी होते हैं, जाए बिना कोई उपाय रहता नहीं है, तो जाता भी है, 2-3 मिनट बिगाड़ता भी है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये काम पूरा करके अपने मेन काम में। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? समझे? तो ये बात यहाँ पर क्या है, उनका टारगेट क्या होता है कि तुरंत श्रेणी चढ़कर सिद्ध बन जाऊं। बराबर, यही उनके अंदर का टारगेट। अब वही बात कह रहे हैं, बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ किसका करते हैं? हमेशा सातवें गुण स्थान में जाने का, छठे में रहने का। मतलब छठे में रहने का पुरुषार्थ कौन कर रहा? जिसे आंसर नहीं आ रहा, जिसे आत्मा में कैसे आगे जाया जाए ये पता नहीं, एग्जाम में सारे प्रश्न एक से लग रहे, किसी का उत्तर नहीं आ रहा, तो वो तो बाहर ही भटकेगा कि कोई आ जाए और बताए। ऐसे छठे में मजा किसको आएगा? कि जिसे अंदर सातवें में जाने का रास्ता। इसीलिए आज के कई साधु ऐसा बोलते हैं कि भैया ये शुद्धोपयोग बुद्धोपयोग कुछ नहीं होता, बराबर वो तो कभी कभार हो जाता है। छठे गुण स्थान में मेन साधु रहते हैं और वही काम कर रहे हैं। पूजा पाठ करो, जाप माला करो, व्रत उपवास करो, प्रवचन करो, संग संभालो, आत्मा बात्मा के लिए टाइम किसके पास? ये आज की अप्रोच होगी, समझ में आया? अब आज कई कई आचार्य उपाध्यायों के भी ऐसे उद्बोधन सुने आज के, जो कहते आचार्य को शुद्धोपयोग हो ही नहीं सकता, इतनी सारी जिम्मेदारियां होती है, शुद्धोपयोग कैसे होगा? ऐसा बोले जाहिर में, राष्ट्र संत एक। अब बताऊं, मुनि अवस्था यानी शुद्धोपयोग, मेन काम मतलब शुद्धोपयोग, और उसको ही हटा के दूसरे दूसरे कामों की महिमा करो तो फिर धर्म का ही विपरीत घात कर दिया। इसलिए ये बात समझ लेना कि भैया शुद्धोपयोग ही उनके लिए मूल उपादेय है, अन्य और कोई उपयोग नहीं। अगर होता भी हो तो उसमें अटकना चाहते नहीं है। बराबर, कमजोरी के कारण अगर आ भी जाए तो आ जाए, लेकिन जाना तो उन्हें अंदर वापिस शुद्धोपयोग में ही है। आगे पढ़िए। ત્રણ કસાય ચોકડીના અભાવમાં શુદ્ધ પરિણતિ રૂપ વિતરાગતા સદા હોવા છતાં 28 મૂળ ગુણોના પાલનના શુભ પરિણામ જ છઠ્ઠું ગુણસ્થાન છે. શ્રાવકના ચોથા અવિરત સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાનમાં અને પાંચમા દેશ વિરત ગુણસ્થાનની અનેક સીમાઓમાં શુભ અશુભ અને શુદ્ધ આ ત્રણેય ઉપયોગોમાંથી વધુ સમય તો પૂર્વ સંસ્કારવશ અશુભ ઉપયોગમાં અથવા કદાચિત શુભ ઉપયોગમાં જાય છે. પરંતુ શ્રાવકના જ્ઞાન શ્રદ્ધામાં તો ત્રિકાળીની જ શુદ્ધાત્માની જ ઉપાદેયતા રહે છે તથા તેનો જ આશ્રય ધ્યાન કરવાનો પુરુષાર્થ રહે છે. શ્રાવક મુખ્યતાથી સામાયિક
શ્રાવક મુખ્યતાથી સામાયિકના કાળમાં સ્વભાવના આશ્રયથી શુદ્ધ ઉપયોગનો જ પ્રયાસ કરતા રહે છે, પરંતુ સામાયિકના કાળના અતિરિક્ત સમયમાં કદાચિત અશુભ ઉપયોગ અથવા બુદ્ધિપૂર્વક શુભ ઉપયોગના બાહ્ય કાર્ય પણ કરતા જોવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે ભાવલિંગી મુનિરાજના જીવનમાં શુદ્ધ ઉપયોગની અપેક્ષા શુભ ઉપયોગનો કાળ હંમેશા 2 ગણો રહે છે, છતાં પણ તેમને બહુમાન મહિમા ઉપાદેયતા શુભ ઉપયોગની અણુ માત્ર લેશ માત્રની પણ રહેતી નથી. જો આટલો સમજીએ. આમાં એક સરસ મજાની વાત આવી. અહીંયા શું કર્યું છે કે સાધક દશાથી ગ્રસ્ત દશાથી સાધુ દશાને સમજાવવાનું ટ્રાય કર્યું છે. બરાબર? કેવી રીતે? તો એમ બતાવે છે कि जेवी रीते जैसे चौथे गुण स्थान वाला है, बराबर। अब चौथे गुण स्थान वाले के जीवन में मोस्टली काम क्या होते हैं? चौथे गुण स्थान के जीवन में शुद्धोपयोग तो अत्यल्प होता है, शुभोपयोग भी कम होता है, अशुभोपयोग ज्यादा होता है, अथवा अशुभ और शुभ बराबर होते हैं। मतलब ज्यादातर उपयोग अशुद्धोपयोग होता है। कौन सा उपयोग? अशुद्धोपयोग। बराबर? काम का तो एक ही होता है शुद्धोपयोग, तो वो बहुत कम होता है। लेकिन बहुत कम होने पर भी एक श्रावक को कभी डाउट नहीं होता कि भाई ये जो कम हो रहा है उसकी क्या गिनती करें, जो ज्यादा है उसकी महिमा करें, क्योंकि ज्यादातर टाइम तो हमें शुभोपयोग होता है, शुद्धोपयोग होता है। तो जो ज्यादा रहे उसको अपन ने उसकी श्रद्धा करते हैं, जो कम हो उसकी क्या श्रद्धा करते। ये बात सही की गलत? क्या अप्रोच होती है उसकी कि भले ही वो शुद्धोपयोग बहुत कम हो रहा है, बहुत अल्प स्वल्प है, लेकिन महिमा किसकी है? उसकी ही। उसके लिए मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं। वो कैसा डेमो है थोड़ा समझ लो। देखो जैसे कि ये देखो, को दिखेगा तो काम का है, नहीं तो नहीं काम का है। कैसा? ये मतलब मेरी मोबाइल की बैंक बैलेंस शीट बता रहा हूं आपको, चिंता मत करो। लेकिन दिख नहीं रही होगी आपको, इसलिए मजा नहीं आ रहा। बराबर? अब आप सब अपनी अपनी देख लो। एक काम करो, अब उसमें जो होती है डेबिट और क्रेडिट, दो दो वो होते हैं ना बार। बराबर? मेरी दिख भी जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? आप लोग मत दिखाना। अब ये डेबिट और क्रेडिट बार है। अब उसमें आप देखोगे कि ग्रीन लाइट कितनी है और रेड लाइन कितनी है। नहीं दिख रही होंगी अभी आपको, स्क्रीन चमकता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप अपना देखो। बराबर? वो ग्रीन लाइन दिखती है तो एक ही, और उसके बाद तो सब रेड लाइन ही रेड लाइन दिखती है डेबिट की। समझ में आया दिनेश भाई? है? ज्यादातर लाइन किसकी दिख रही है? रेड लाइन, रेड लाइन, रेड लाइन। इसमें गए, उसमें गए, उसमें गए, उसमें गए। बराबर? आती तो एक आधी बार है। अब अगर अगर बहुमत अल्पमत की बात करें तो ग्रीन लाइन पड़े, अगर वो सैलराइज पर्सन है तो ग्रीन लाइन पड़ेगी एक, और रेड लाइन पड़ेगी कितनी? पूरे महीने भर, लगातार लगातार। तो मुझे बताओ कि ये डेबिट की लाइनों से क्या क्रेडिट की लाइन की वैल्यू कम हो जाती? श्रद्धान में बदल कुछ भूचाल आ जाता है? अरे यार अभी ज्यादा तो खर्चा ही होता है ना, तो खर्चे ही को अपना मान है। आप देखना, वो देख रहा था तो मुझे विचार आया, मैंने आपको शेयर कर दिया, आप भी देख। है? हो जाएगा कि नहीं है? मुनि राजाओं का क्या होता है? थोड़ा व्यापारियों के जैसा होता है। खर्चा, आवक, आवक आय व्यय दोनों रोज रोज चलता रहता है। और श्रावकों का कैसा रहता है?
सेलराइज पर्सन के जैसा। एक होती है आने की लाइन और जाने की लाइन होती है बहुत सारी। समझे कि नहीं समझे? लेकिन इतने होने के बावजूद भी श्रद्धान और प्रायोरिटी में कुछ भी नहीं होता। मुनियों को रोज रोज, मतलब जैसे कि ना, हर अंतर मूर्त में शुद्धोपयोग हो रहा है, बराबर। पांचम गुण स्थान वाले को थोड़ा यूके जैसा सिस्टम है, 5वें दिन 6वें दिन सैलरी मिल जाती है। और चौथे गुण स्थान वाले को भारत जैसा सिस्टम है कि महीने में एक बार मिलती है, बराबर। और तो भी डेबिट की रेड लाइन ज्यादा होती है। लेकिन तीनों की प्रतीति में मन किसे देखकर खिल उठता है? एक सैकड़ों लाल के बीच में एक हरा ठंडक देता। समझे कि नहीं समझे? और ये लाइन समझने में कोई रॉकेट साइंस है क्या, मैं इतना पूछना चाह रहा। बिल्कुल बेसिक वस्तु है। तो फिर जब ये इतनी स्पष्ट है, तो लोग ये क्यों नहीं समझते कि मुनि के जीवन में शुभ अशुभ का खर्चा लगा है, श्रावक के जीवन में शुभ अशुभ का खर्चा लगा है, लेकिन खर्चा लगने पर भी उसे कदर शुभ अशुभ की नहीं है, शुद्ध की है। ये जब साधना के मार्ग पर आते हैं तो बातें बदलने लगते हैं। बोले नहीं साहब, वो अशुभ शुद्ध की लाइन तो कभी कभार आती है, उसके लिए क्या मोह रखना, है ना। तुम तो भाई ये जो इस खर्चे को रोक लो, यानी इतना शुभ कर लो, उतना शुभ कर लो, फलाना कर लो, ढिमका, इसमें ही भला हो जाएगा। ये लोग तुरंत कॉम्प्रो करने लगते दिनेश भाई। जिनको शुद्धता के आधे पौने प्रयास किए और इनके शुद्धता नहीं मिली, तो वो लोग परिभाषा बदल देते हैं। बोले शुद्धता तो भैया क्या हो गई, सफेद हाथी हो गई, अब जब आएगी तो आएगी, तब तक क्या कर लो, अशुद्धता में ही सिलेक्शन कर लो। इसको ही अच्छा मान लो, उसको ही वैसा मान लो, कम से कम मंदिर ही चले जाओ, कम से कम पूजा पाठ कर लो, ये छोड़ दो वो छोड़ दो। ऐसे करते करते वो दो में सिलेक्शन करने वाले, वो कम खर्चे और ज्यादा खर्चे में सिलेक्शन कर रहे हैं। लेकिन भाई बात खर्चे की है ही नहीं, बात तो कमाई की। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? मुनिराज रोज रोज कमा रहे, अच्छी बात है। पंचम गुण स्थान वाला एक अठवाडिये में, 2 अठवाडिये में कमा रहा है, अच्छी बात है। चौथे गुण स्थान वाला महीने में एक आध बार कमा रहा, 2 महीने में एक आध बार कमा रहा, कई बार तो 6 महीने भी लग जाए उसे कमाने। लेकिन कमाई तो कमाई है और खर्चा खर्चा है। ये गणित समझने में प्रॉब्लम क्या? और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो शुद्धता और अशुद्धता के नाम पर परिभाषाएं क्यों बदली? क्यों सारी अशुद्धता में से भेद कर लिया जाता है कि नहीं ये अशुद्धता अच्छी है और ये खराब? यहाँ कह रहे हैं, अगर अगर भेद किया जाए तो श्रद्धान चूक जाए, मिथ्यात्व में पहुंच जाए। समझे कि नहीं समझे? अगर भेद किया जाए तो क्या होगा, श्रद्धान से चूक जाए और मिथ्यात्व में पहुंच जाए। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? इसीलिए ये चीज को गहराई से विचार करो कि छठवां गुणस्थान वाला गुणस्थान भले ही किसका है, गुणस्थान भले ही शुभ का है, मुनिराज भी ज्यादातर समय इसमें ही रहते हैं, बराबर। श्रावक तो चौथे गुणस्थान वाला तो 6 महीने तक रह सकता है, पांचवें गुणस्थान वाला 15 दिन तक करता है, और छठवें गुणस्थान वाला हर अंतर मोड़। इसमें भी ये बोला कि छठवें गुण स्थान का काल सातवें गुण स्थान के काल से डबल। बात समझ में आई? छठवें का काल किससे है, सातवें से डबल है। तो भी तो भी वो रेड लाइन कितनी भी ज्यादा हो जाए, वो ग्रीन लाइन के जैसी संतुष्टिदायक नहीं हो सकती।
एक्चुअल में हम बैंक में खाता रेड लाइन के लिए खुलवाते ही नहीं, हम बैंक में अकाउंट तो ग्रीन लाइन के लिए खुलवाते हैं। बोलो, कोई कोई खर्चा बैंक हो तो हम उसमें डालेंगे क्या पैसे? जमा बैंक कहते हैं हम तो, खर्चा बैंक थोड़ी कहते। बस यही है, साधना का इतना सा अंतर है, पर क्या करें। चल आगे बढ़ो। જીવ જે પરિણામમાં રહે છે प्रश्न છે જીવ જે પરિણામમાં રહે છે તેને તે પરિણામની મહિમા આવે છે ને? ઉત્તર, એવું બિલકુલ નથી. નારકી જીવ 33 સાગર કાળ સુધી 7મી નરકમાં રહે છે અને પ્રત્યેક સમયમાં નરક ગતિના દુઃખોથી છૂટવા ઈચ્છે છે. સમ્યક દ્રષ્ટિ ચક્રવર્તી 96,000 રાણીઓના રાગ અને 6 ખંડના પરિગ્રહ પરિણામો સાથે જીવનને હેય બુદ્ધિથી વિતાવે છે, છતાં પણ તે સંયોગો તથા સંયોગી ભાવોથી છૂટવાની તડપણ મનમાં સતત હોય જ છે. સમ્યક દ્રષ્ટિ સંયોગો અને સંયોગી ભાવોમાં જળથી જુદા કમળવત રહે છે. મુક્તિગત સિદ્ધ જીવ પણ ભૂતકાળમાં અનાદિકાળથી મિથ્યાત્વને કારણ કુસંસ્કારોમાં રહેતા આવ્યા હતા, પરંતુ તેઓને જ્યારે મિથ્યાત્વ આદિ વિકારો રહિત પોતાના સહજ શુદ્ધ આત્મ સ્વભાવની ઉપાદેયતા ઉત્પન્ન થઈ ત્યારે જ તે સમ્યક દ્રષ્ટિ થયા હતા. કોઈ પણ મિથ્યા દ્રષ્ટિને જો સમ્યક દ્રષ્ટિ થવું હોય તો તેને પણ પોતાના વર્તમાન કાળમાં વિદ્યમાન મિથ્યાત્વ ભાવને અને તેના વિષયને બુદ્ધિપૂર્વક હેય કરીને પોતાના વ્યક્ત જ્ઞાન શ્રદ્ધામાં માત્ર ત્રિકાળી સહજ નીચ શુદ્ધ આત્મ સ્વભાવની જ મહિમાની સ્વીકૃતિ અથવા પ્રતીતિ કરવી જ સમ્યક દ્રષ્ટિ થવાનો એકમાત્ર ઉપાય છે. સમ્યક્ત્વની ઉત્પત્તિનો અન્ય કોઈ ઉપાય છે જ નહીં. બરાબર, એવો લઈ લો. આ વિષયને સ્પષ્ટ સમજાવવા માટે ગ્રંથાધિરાજ સમયસા શાસ્ત્ર ગાથા 186 186 દ્વારા આચાર્ય શ્રી કુંદકુંદ દેવે અત્યંત સુબોધ તથા મૌલિક શબ્દોમાં આસન ભવ્ય જીવોને શુદ્ધ થવાની સલાહ આપી છે. શુદ્ધ આત્માને જાણતો થકો, અનુભવ કરતો થકો જીવ શુદ્ધ આત્માને જ પ્રાપ્ત કરે છે અને અશુદ્ધ આત્માને જાણતો થકો, અનુભવ કરતો થકો જીવ અશુદ્ધ આત્માને જ પ્રાપ્ત કરે છે. अस्तु प्रकरण तो अब प्रश्न एक जेन्युइन प्रश्न किया जो कई बार अपने से साथ किया जाता है कि आप लोग तो दूर की बात करते हो, जब सम्यक दर्शन होगा तब सम्यक दर्शन की महिमा करो, अभी तो स्वभाव हो रहा है तो स्वभाव की महिमा करो, है अभी जो है उसकी महिमा करो, आगे की क्या बात करते हो? समझे कि नहीं समझे? आज केसर केरी खा रहे हो तो केसर के गुण गाओ ना, क्या हाफूस हाफूस लगा के रखे है। खबर पड़ी कि नहीं पड़ी, क्या कहना चाह रहे? तो एक जेन्युइन प्रश्न उन्होंने किया कि साहब जब सम्यक दर्शन होगा तो उसकी उसकी तब महिमा कर लेना, अभी तो शुभ भाव है तो दया दान व्रत उपवास पूजा पाठ आदि की महिमा हमें करनी ही चाहिए और ऐसा करना ठीक है। तो इस बात का एक सिरे से खंडन कर दिया, बोले ये बात सही नहीं कि जो भाव में रहो उसकी महिमा ही करो। किसने बोला? अब इसका मतलब तो ये रहा कि अगर आप 33 सागर नरक में जाओगे तो अभी नरक में कौन से भाव चल रहे साहब? अशुभ भाव। तो अब तो अशुभ की महिमा करनी पड़ेगी। अशुभ उपयोग बहुत बढ़िया है और आज भी लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग। कोई गुस्सा करता हो ना उसको बोलो गुस्सा, अरे पंडित जी तमने खबर નથી, गुस्सा કર્યા વગર કઈ કામ થતો નથી। अब वो चूंकि
गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा करने की कुटेव है, और गुस्सा करे बिना भी काम होता है, इसका उन्हें श्रद्धान नहीं है, और कभी ट्राई भी नहीं किया। और कभी उनसे बोलो कि भाई क्यों करते हो, तो एक ही उत्तर, आना वगैरह ना चाले, તમે દુકાનમાં ગુસ્સા કર્યા વગર ચલાવીને જો, બધા તમને વેચી નાખશે, આવી વાત છે। बराबर। अति लोभ, अति विषय, अति भोग इच्छा के बिना कोई कोई बोलो ग्रस्त अवस्था में रहो भाई इतना, अरे તમને શું છે પણ તમે તો પંડિત છો, આ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિની જેમ રહો તો ખબર પડે ભાઈ, એ પહેલા નંબર તો હું સામાન્ય જ છું, સિંગડા વાળો ને પૂછડા વાળો નથી। बराबर। मगर अल्प आरंभ, अल्प कषाय, अल्प गृद्धता के साथ में भी जीवन जिया जा सकता, लेकिन जिनको बहुत ज्यादा ये आरंभ कषाय और गद्धता के भाव पड़े हों, वो उस बात को ही नकार देंगे, ना ना आना वगैरह ना, तमे गृहस्थी में आना वगैरह रही ज ना सको, ऐसी बात करें। ये एक्चुअल में टोटली जजमेंटल एटीट्यूड है, कि जो भाव आप कर रहे हो, आपने ऐसा मान लिया है कि उन भावों के बिना काम नहीं चल सकता। ये जिनवाणी की नीति नहीं। जिनवाणी क्या कहती है कि भाई आप भले ही कोई भी सिचुएशन में हो, वो जो अच्छा है वो सदाकाल अच्छा है, और जो खराब है वो सदाकाल खराब। ये जिनवाणी की अप्रोच। समझे कि नहीं समझे? ये पॉइंट ख्याल में आया? क्या बोला दिनेश भाई, जिग्नाशा बहन? हमारी क्या सोच रहती है कि जो कर रहे हैं हम उसे डिफेंड कर, हम गुस्सा करते हैं व्यापार में, बस डिफेंड करो, गुस्से के बिना व्यापार नहीं। हम लोभ करते हैं अजीब का आदि में, घर गृहस्थी में, डिफेंड करो, लोभ के बिना ये नहीं होगा। हम थोड़ा बहुत शो ऑफ करते हैं, मेकअप शेकअप करते हैं, बराबर कपड़े वपड़े में उलझे रहते हैं, डिफेंड करो, क्या इसके बिना हो ही नहीं सकता। और उसमें भी लोगों की पर्टिकुलर अप्रोच होती है, जितना हम करते हैं उतना ही करना जरूरी है, उससे कम करना मूर्खता, और उससे अधिक करना पागल। बराबर। यानी जितने नियम हमने पालन कर लिए वो एक नीति निर्धारक तत्व हो गया, उससे कम करोगे तो तुम्हें आता नहीं है, और ज्यादा करोगे तो बड़े पापी आदमी हो, इतना क्यों करते हो। मैं कई बार वो कोटेशन बोलता हूँ ना कीर्केगार्ड का, कि हम किस जमाने में जी रहे हैं, कि जिस जमाने में हमसे गाड़ी कोई तेज चलाए तो अज्ञानी मूर्ख है, एक्सीडेंट में मर जाएगा, पागल है। और हमसे स्लो गाड़ी कोई चलाए कि वो हम बोगानी जेम बलद गाड़ी ले ले भैया ना करता, आदि बात। यानी जितनी हम चलाए ना वो स्टैंडर्ड पैरामीटर, 80 से कम भी नहीं होनी चाहिए, 80 से ज्यादा भी। यानी पूरा निर्णय कौन करा, किसके बल पे किया, कि पूरा निर्णय किया मात्र और मात्र अपनी मर्जी। कषायों में ही हमारा बहुत पॉइंट समझ में आया। तो ये चीज सही नहीं। जिनवाणी की अप्रोच ऐसी नहीं। जिनवाणी की अप्रोच कैसी है, कि जो सही है वो सदाकाल सही, और जो गलत है वो सदाकाल गलत। इसकी सिद्धि कैसे, कि भाई अगर नरक में 33 सागर तक भी आपने अशुभ के परिणाम किए, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो काल अच्छे हो गए, परिणाम अच्छे। बराबर। समझे कि नहीं समझे? चक्रवर्ती का ज्यादातर टाइम शुभोपयोग में जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो शुभोपयोग को अच्छा मान ले। जैसे नरक के परिणामों के बीच में हम एक सेकंड के लिए भी नरक की अवस्था को अच्छा नहीं मानते, कोई डाउट भी नहीं होता हमें इस विषय, वैसे ही चक्रवर्ती को शुभ के परिणाम या अशुभ के परिणामों में एक सेकंड के लिए अच्छा नहीं मानते, और उन्हें कोई डाउट भी नहीं होता। ये नियम है। ख्याल में आया कि नहीं? ये बात को यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपको समझना है तत्व, तो जो सही है वो सही को सही समझो। तो आज अगर शुद्धता अच्छी है, शुद्धता
अच्छी है तो आज भी अपने आप को शुद्ध मानना चालू करो। 186 भी गाथा। जो शुद्ध जाने वो शुद्धता को प्राप्त हो, जो अशुद्ध जाने वो अशुद्धता को प्राप्त हो। अपने आप को अशुद्ध मान लोगे तो अशुद्धता को ही प्राप्त होगे, अपने आप को शुद्ध मानोगे तो शुद्धता को प्राप्त होगे। भले आज नहीं तो कल होगे, लेकिन शुद्ध माने बिना तो कभी भी आपको शुद्धता की प्राप्ति हो सकती नहीं। भले ही आपने पूरी जिंदगी कभी भी शुद्धता का रस चखा ना हो, तो भी कीमती वही है, शुभाशुभ भाव नहीं। क्लियर हुआ? हाँ, देखो पढ़े। अस्तु। कोहिनूर को देखो ना, जैसे अब कोहिनूर है, सैकड़ों सालों से, 200-300 सालों से अंग्रेजों के पास है, बराबर। तो अब इतने सालों से भारत नहीं आया, किसी ने, भारत वाले ने देखा कि नहीं देखा भगवान जाने, तो हमने देखा नहीं, अंग्रेजों के पास में है, तो कोहिनूर कीमती नहीं है, बराबर। ऐसा लॉजिक कैसा रहेगा? હવે જે જોયું નથી, આપણા હાથમાં તો આ ડાયમંડ ની એક વીટી છે, એ જ આપણા માટે કોહિનૂર છે. આ કહી શકો છો તમે, પણ એનો એ મતલબ નથી કે આ પિત્તળની બીટી કે ડાયમંડની बीटी कोहिनूर જેવી कीमती થઈ જાય. जो है सो है, और जो नहीं सो नहीं. ये कोई संतुष्टिदायक कॉन्सोलेशन का मन थोड़ी है कि भैया अब जो 5 ग्राम 50,000 की अंगूठी पहन के आप ये मानो कि अब ये कोहिनूर ही है, तो मान लो, मानने से थोड़ी वो कोहिनूर हो जाएगा. पॉइंट समझ में आया? तो ऐसे ही आप अगर अशुभ में पड़े हो या शुभ में पड़े हो, तो भाई शुद्ध तो मिल नहीं रहा, तो अब इसको ही शुद्ध मान लो, तो मानने से थोड़ी वो शुद्ध हो जाएगा, बराबर. कोहिनूर के अगर आप स्वामी हो, बराबर, एक तो उसको कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा, और अगर मिल गया और आपने बेच दिया, तो ये समझ लो अगली 50 पुश्तों तक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं. और जिस अंगूठी को आप कह रहे थे कि ये कोहिनूर जैसी है, कोहिनूर जैसी है, इसे बेचने जाओगे तो 1 महीने का खर्चा भी नहीं. ऐसा है अंतर. तो इस शुभाशुभ भाव की कीमत ऐसी है, और शुद्धता की कीमत सैकड़ों कोहिनूर से भी ज्यादा है. पढ़ो आगे. અસ્તુ. પ્રકરણ તો પ્રમદ સંયત ગુણસ્થાનનું ચાલી રહ્યું છે. આચાર્ય શ્રી નેમિચંદ્ર દેવે ગૌમટસાર જીવકાંડ ગાથા 32માં પ્રમદ વિરત ગુણસ્થાનની પરિભાષા આ પ્રમાણે આપેલ છે. જો 3 કશાય ચોકડીના અભાવપૂર્વક વિતરાગ પરિણામ સમ્યક્ત્વ અને સકલ વ્રતોથી સહિત હોય, પરંતુ સંજ્વલન કશાય અને નો કશાયના તીવ્ર ઉદય નિમિત્ત પ્રમાદ સહિત હોય, તેને પ્રમત વિરત ગુણસ્થાન કહે છે. देखो नाम अपेक्षा इतना विचार. स्वरूप क्या है छठे गुणस्थान की परिभाषा? कि 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाला, इतना तो तय. अब वीतराग परिणाम अंदर में है, व्यक्त नहीं है अभी, लेकिन बाहर में वीतरागता व्यक्त है, और सम्यक तो अने सकल व्रतों से सहित है, यानी 28 मूल गुण का पालन कर रहे, सम्यक दर्शन से सहित हैं. लेकिन लेकिन क्या है? लेकिन संज्वलन कशाय. संजुलन का तीव्र. ये लेनेवो टैब M1 कौन है, M11 कौन है? हैं? चलो कोई बात नहीं. तो ये क्या है, परिचय कौन सुन रहा है क्या है पता नहीं चलता ना, इसके लिए जिज्ञासा हुई थी. हाँ, अब समझना कि ये बात यहाँ कह रहे हैं कि इसका उदय है, और कौन सा उदय है? तीव्र उदय है. कौन सा उदय है? तीव्र उदय. अब आप बोलो, कि साहब ये क्या बात हुई, तीव्र उदय क्यों बोला ऐसे? मुनिराज तो बड़े शांत दिखते हैं, ईर्य समिति से चल रहा है, शास्त्र लिख रहा है, स्तुति कर रहा है, वंदना कर रहा है, ये कर रहा है, तो तीव्र उदय क्यों बोला? उसका कारण है
कि संजुलन का तीव्र उदय, संजुलन का तीव्र उदय और अनंतानुबंधी के तीव्र उदय, दोनों में अंतर। जैसे लगभग ऐसे समझो कि एक लोहे का सरिया भूल से भी आपको लग जाए, लोहे का सरिया भूल से मारे नहीं लग जाए तो भी आपको घाव ज्यादा हो। और बच्चे वो पिलो फाइट करते ना, है वो कॉटन का जो होता है पिलो फाइट, उसको एक दूसरे को बहुत जोर जोर से मार रहे हैं, तो अति जोर से प्रहार करने पर भी वो लगता कैसा है, बहुत धीरे। क्यों? क्योंकि वो कॉटन का है और ये कैसा है, लोहे का। तो कॉटन के तकिए से तीव्र भी मारोगे तो भी वो एक प्रकार की मस्ती कहलाएगी, उससे कोई नुकसान नहीं। और लोहे की रॉड से भूल के भी लग जाएगा, धीमे से भी लग जाएगा तो ढेमचू पड़ी जैसे। खबर पड़ी कि नहीं? ढीमचू की ढेमचू शू बने है, शू बने बोलो गुजराती में अर्धा लोग है। ढेमचू जो है ना, अर्धा लोगों ने खबर नहीं पड़ी, મને લાગે છે ડેમ પડી કે નહીં પડી, પાડ્યા છે કે નથી પાડ્યા ઢેમચુ? ઢીંચુ 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 ઢીમચુ મારા એક કલીગ્સ બોલતો હતો ઢીમચુ થઈ જશે ઢીમચુ। समझा कि नहीं समझा? अब बोलो, अब आप बोलोगे कि अब ये तो बहुत धीरे से मारा और ये तो बहुत जोर से मारा, लेकिन किससे लगा अंतर इससे, ऐसे ही है। अनंतानुबंधी का मंद उदय भी घातक अपने को लगता है और संजुलन का तीव्र उदय भी कैसा लगता है कि ज्यादा अपने को लेकिन मुनिराजों को लग रहा है, हमके लिए तो वो उनकी ज्ञानानंद की मस्ती, हमारे लिए तो जो भी माल मिला है ना, सातवें गुणस्थान को तो हम एक्सेस नहीं कर पाते। सातवां गुणस्थान जब छठवें में आता है तब जाके हम मुनियों के ज्ञान को एक्सेस कर पाते, तब वो कुछ लिखते हैं, तब वो कुछ कहते हैं, तब को कुछ हम सुनते हैं, तब हमें कुछ समझ में आता है। यानी हम मुनिराजों की तीव्र कषाय के द्वारा अपनी कषाय की मंदता करते, जैसे जैसे बच्चे होते हैं ना, वो एक दूसरे को तकिया जोर जोर से मारकर आनंदित हो, जोर जोर से मारते। बोले पंडित जी आज लगता है घर पे बच्चों की लड़ाई हुई, वो एग्जाम्पल दे रहा है। पहले मोबाइल देख लिया था तो उसका एग्जाम्पल दे दिया, अब लड़ाई देख ली तो उसका एग्जाम्पल दे दिया। हम क्या करें, आ जाता है तो कह देते। समझ में आया कि नहीं आया? देखो કોહિનૂરનું પણ આપ્યો ને તો हाँ ये જોવા नहीं गया, लंदन नहीं આવ્યો, પછી તમે શિકાયત કરવા લાગોगे लंदन જોઈને ગયા ને અમને મળ્યા नहीं। हाँ हमने ये तो याद आती, बराबर ना, क्लियर थे हो कि नहीं? तो ये बात यहाँ पर आ रही कि तीव्र हृदय होता है और उसके कारण ये प्रमाद सहित होते हैं तीव्र हृदय में, और प्रमाद में 28 गुणों का पालन करते हैं, ये प्रमत्त व्रत ग्रस्त। पढ़ो नाम अपेक्षा विचार। प्रमथ संयत विरत संयम सकल चारित्र इत्यादि अनेक नाम छे। मोक्ष साधक मुनि जीवन में आ प्रमथ संयत गुणस्थान नियम थी होय ज छे। अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान थी सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान सुधी यथा योग्य वितराग परिणाम अने राग परिणाम बन्ने मिश्र भाव भूमिका अनुसार थाय छे। जो कोई एवं माने के छठा गुणस्थान में मात्र वितराग परिणाम ज रहे छे, राग नहीं होवा अथवा महाव्रत आदि 28 मूल गुणों ना पालन ना राग परिणाम ज रहे छे, वितराग परिणाम नहीं, तो तेनी बन्ने मान्यताओ ठीक नथी। अहींयाना वितराग परिणामમાં 3 कषाय ચોકડીનો अनुदयी निमित्त छे અને ઔદયિક રાગ પરિણામને માટે સંજ્વલન કષાય ચોકડીનો तीव्र उदय निमित्त छे।
चलो समझते हैं कि नाम अपेक्षा इसके नाम क्या क्या हैं, तो बताए प्रमत्त, संयत, विरत, संयम, सकल संयम, सकल चारित्र, अनेकों अनेकों नाम છે बराबर। હવે एक बहुत सुंदर बात यहाँ पे की कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि छठे गुण स्थान में दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ कहते हैं कि मात्र वितरागी होती है, राग नहीं, और कुछ कह रहे हैं मात्र राग ही होता है, वितरागता नहीं। ऐसा नहीं, छठे गुण स्थान ही नहीं, चौथे में और पांचवें में और छठे में, तीनों गुण स्थान में राग के साथ साथ वितरागता भी चलती, दोनों ही चल रहा है। कैसे? बात सरल सी है कि जितनी जितने अंश में वितरागता प्रकट हो गई उतने उतने अंशों में वितरागी है, और जितने जितने अंशों में संजुलन का तीव्र उदय उतने उतने अंशों में रागी है। अरे उपदेश देने का भाव भी रागी है, ग्रंथ लिखने का भाव भी रागी है, और ग्रंथ और उपदेश की क्या बात करो, भोजन करने का भाव हो रहा है, वो अशुभ रागी है ना, तो वो भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विचार कर, धर्म की असाधना हो, विराधना हो, है, और अंदर में करुणा भाव, दुख हो जाए, ये भी अशुभ भाव है, लेकिन हो रहा कि नहीं? पॉइंट समझ में आया? तो ये दोनों चीजें होती हैं, राग भी होता है और वितरागता भी होती है। मतलब ऐसे समझना कि कोई ऐसा कहे कि मात्र राग ही राग है, वितरागता नहीं, तो वो भी गलत है। और कोई ऐसे बोले कि वितरागी वितराग है, राग नहीं, तो वो भी गलत। तो महाव्रत इत्यादि 28 मूल गुण पालन करने का राग भी होता है, बराबर, और अंदर में तीन कसाय चौकड़ी के अनुदय रूप वितरागता भी होती है, बराबर। हाँ, ये प्रश्न है, ये भी ले लो जरा, तो अपना पूरा हो जाए। जो अपन ने पहले तो समझा दिया है, थोड़ा सा उसको समझ। પ્રમત વિરત ગુણસ્થાનમાં સંજ્વલન કશાય ચોકડી અને નવ નો કશાયનો ઉદય કહ્યો. એ તો ઠીક, પરંતુ તીવ્ર ઉદય કહેવાનું કારણ શું છે? ગોમટસા જીવકાંડ ગાથા 45માં અપ્રમત ગુણસ્થાનનું સ્વરૂપ સમજાવતા આચાર્ય શ્રી નેમિચંદ્ર દેવે કશાય તથા નો કશાયનો મંદ ઉદય કહ્યો છે. અપ્રમત સંયત 7મા ગુણસ્થાનમાં શુદ્ધ ઉપયોગ રૂપ ધ્યાન અવસ્થામાં કશાય નો કશાયનો ઉદય મંદ હોય છે. એ અપેક્ષાએ ધ્યાન રહિત શુભ ઉપયોગ રૂપ પ્રમત સંયત 6થા ગુણસ્થાનમાં તીવ્ર ઉદય કહ્યો છે. કારણ કે મુનિરાજ સંજ્વલન કશાયના તીવ્ર ઉદયથી જ સહજ નીચે 6થા ગુણસ્થાનમાં આવે છે. છતાંય અનંતાનુબંધી આદિ 3 કશાય ચોકડીના અભાવથી શુદ્ધ પરિણતિ સતત રહે જ છે. 6થા ગુણસ્થાનથી લઈને 10મા સૂક્ષ્મ સાંપ્રાય ગુણસ્થાન સુધી કશાય અને નો કશાયનો ઉદય નિમ્નાનુસાર રહે છે. એક સેકન્ડ, હવે આટલું સમજ્યા જે આપણે ચર્ચા કરી કે ભાઈ અમે કોઈને તીવ્ર હૃદય કહીએ છીએ એવો નથી, આ તો આચાર્ય પોતે કીધું છે कि इनको तीव्र हृदय होता है। और उसका कारण क्या बोला कि शुद्धोपयोग ध्यान अवस्था में उदय मंद होता है, और उसके पैरेलल इनका उदय तीव्र है। फिर गुणस्थान के हिसाब से ही बता रहे कैसे कि 6वें गुणस्थान में तीव्र उदय होता है। दूसरे नंबर का पॉइंट देखो, 7वें अप्रमत्त कषाय की गुणस्थान में और पहले 6ठे में तीव्र होता है, 7वें में मंद होता है, 8वें में मंदतर होता है, 9वें में मंदतम होता है, और 10वें में मात्र लोभ का उदय रहता है। इस प्रकार पूरे के पूरे 6 से लेकर 10वें गुण स्थान तक कषायों में तीव्रता मंदता कैसी होती है, ये यहाँ पर बताया। ठीक है, आ जाओ वेदांत, जय जयंत करने आ जाओ। हाँ हाँ, जय जयंत। एक ये रोज ये पूछे कि मुझे क्यों नहीं बुलाया आपने। हाँ, जय जय जयंत जिनेन्द्र। अब बोलो, सहजानंदी बोलो, सहजानंदी, सहजानंदी बोलो। जय